बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद आयशा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बीफ निहारी, जिसके लिए हमने बीफ ले लिया, बड़ी बड़ी बोटियां ली। ये देखें इस तरह करके, ये ज़रा हमें दुकानदार ने सही नहीं बना के दिया। ये गोल गोल बोटी होती है, बड़ी प्यारी लगती है वो। ये जो है ना थोड़ी उसने ख़राब सी कर दी है। ये एक नली वाली ली थी, उसको भी उसने काट दिया है। ये पूरी मैंने रखनी थी, नली वाली रखनी थी बड़ी, लेकिन उसने काट दिया है। अभी ये मैं काटी हुई डालूंगी। 1 किलो बीफ है, एक छोटा सा प्याज है, 1 कप ऑयल है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून सुर्ख लाल मिर्च, मसाले 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, तो 2 ये ले लिए दालचीनी के टुकड़े, उनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है। इसको अभी मैं ग्राइंडर में डाल के इसका सारे का पाउडर बना लूंगी। अभी सारे मसाले इसमें डाल के इसको पीस लूंगी। बादियान के फूल, जीरा, नमक, अभी मैं इसको पीस लूंगी। ये देखें, इसको मैंने पीस लिया। अब इसको मैं छान लूंगी। अब इसको छान लेती हूँ। एक हमने पतीला ले लिया, उसके अंदर एक छोटा सा प्याज लिया, वो काट के डाल दिए। 1 कप भर के ऑयल लिया, वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज को। ये प्याज हमारे फ्राई हो गए, देखें। अब इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूंगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, 4-5 मिनट इसको फ्राई करके फिर इसके अंदर लहसुन अदरक डालूंगी। ये देखें, गोश्त हमारा फ्राई हो गया, 5 मिनट हो गया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये जो मसाले पीसे थे वो इसके अंदर सारे डाल दिए, और मिर्च भी डाल के, हल्दी भी डाल के, पानी थोड़ा सा डाल के इसको पेस्ट सा बना लिया। अभी मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी। पाँच 7 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसको मैंने भून लिया है। देखें इसकी शक्ल कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। और इसको मैंने थोड़ा सा चेक किया, नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो हमारे ज़रा न्यारी में ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्च और डाली है, आधा चम्मच, और आधा चम्मच नमक भी और डाला है। अभी मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इतना डालूँगी कि गोश्त हमारा गल जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है निहारी की। इसके अंदर पानी डाल देते हैं जिससे हमारा गोश्त गल जाए। तकरीबन 3 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिए। अभी आराम से इसको स्लो आंच पे गलने देंगे। जब चेक कर लेंगे, जब गल जाएगा, अगला काम बाद में करेंगे। ये 2 से 1.5 से 2 घंटे लग गए इसको गलते हुए। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको बिल्कुल बंद करते हैं। उसकी जो ऊपर से ऑयल है वो थोड़ा निकाल लेते हैं, तरी। ऐसे इसको निकाल के एक पैन लेते हैं, उसमें डाल देते हैं।
1 कप ले लिया मैदा, इसको ब्लेंडर के अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप हमने मैदा लिया है, 1 कप ही पानी लिया है, इसको मिक्स कर लिया। अब इसको उतार लेंगे। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। हाँ जी, इसके ऊपर से ऑयल निकाल लिया। उसके अंदर मैं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्याज डाल के इसका बघार लगाऊंगी। इसको अभी इसके अंदर ये हमने मैदा जो बनाया है, पानी और मैदे को मिक्स किया है, इसके अंदर हल्का हल्का सा डालूंगी। एक हाथ से हल्का हल्का सा डालूंगी और हिलाती जाऊंगी, डालती जाऊंगी और हिलाती जाऊंगी ऐसे। इसको रोकना नहीं है, इसको ऐसे ही डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको हिलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। चार से 5 मिनट हो गए, इसको मैंने पका लिया है मैदा डाल के। अभी इसके अंदर ये ऑयल डाल दूंगी, जिसके अंदर प्याज डाल के इसका बघार लगाने लगी। ये वही ऑयल है जो इससे उतारा था। ये अभी हमारी निहारी रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हा बंद करते हैं, इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बीफ निहारी रेडी है। ये मैंने अदरक छोटी छोटी काट के इसको फ्राई कर लिया है। ये लेमन काट के इसके सीड्स निकाल दिए अंदर से, धनिया काट के रख लिए, हरी मिर्चें ये इसके ऊपर डाल के खाएंगे। इस तरह ये डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे। बहुत ही मज़े की माशाल्लाह निहारी रेडी है। खुशबुएं बता रही हैं कि बहुत ज़बरदस्त निहारी रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई करें, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी निहारी कैसी बनी है। धनिया डाल देंगे और लेमन डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह निहारी कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।